बात करते हैं, कोई मारे करने की बात करते हैं। क्या मजबूरी है चुनाव के समय इस तरह की बातें करने की? ये लोग बांटो और राज करो की राजनीति जो आज तक अंग्रेज करते आए थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर किया। उमर अब्दुल्ला जी चुनाव लड़ने से भयभीत थे, हार जाएंगे। फिर लगा कहीं एक सीट से लड़ूंगा तो भी हार जाऊंगा, दो पे लड़ रहे भाई। अरे भाई हारने आओगे तो दोनों पे भी हार जाओगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आज अफजल गुरु याद क्यों आता है? सवाल ये खड़ा होता है कि आज शंकराचार्य और हरिपर्वत का नाम बदलने का नाम क्यों नहीं होता है? सवाल ये होता है कि आज हक वाल्मीकि के, गुर्जर बकरवाल के और हमारे जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए शरणार्थी उनके हक छीनने की बात क्यों होती है? बात यह है कि यहाँ के विकास पर अंकुश लगाने का और आफत खड़ी करने की बात ये लोग क्यों करते हैं? पीएस से हटाकर आफत खड़ी नहीं होगी क्या? मैं जम्मू के पत्रकारों से पूछता हूं कि आपके यहां पर नशे की समस्या, अगर कोई नशा बांटता है, बेचता है, तो क्या उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? कोई उपद्रव मचाते तो उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? अरे पीएस से बना ही इसलिए है। तो क्यों ये करना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी दल? क्यों जम्मू कश्मीर को फिर आफत खड़ी करना चाहते हैं? ब्लंडर ऑफ नेहरू से भी मुक्ति बड़ी मुश्किल से पाई थी, ब्लंडर ऑफ अब्दुल्ला एंड गांधी और मंजूर करने में तैयार है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं और मैंने अभी भी कहा, पीएस से हटाना, अफजल गुरु का नाम वापस लेना, डराने की बात ये करते हैं कि जो भाजपा के साथ जाएगा उनकी क्या कहा गया? आपको तो बयान दिखाने की जरूरत नहीं। ये बोलबाणी मंजूर कैसे हो सकती है? कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी पार्टी के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन। हिंदुओं की हत्या करने की बात करते, डराने धमकाने की बात करते। अरे भूलिए मत, ये भारत वो नहीं जो कांग्रेस ने 60 साल तक करके रखा था। आज ये भारत है जिसके कदम पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी हम है और दुनिया की सबसे ज्यादा उम्मीदें भी आज भारत से ही हैं। है कि यहाँ पर मिलिटेंसी जो है अब बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन आज हम देखा जा रहा है कि लगातार जो मिलिटेंसी के इस समय इंसिडेंट्स है उनमें बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। क्या भाजपा जो है मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए बैठी है? मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट करता हूँ। आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। 70% अगर इस पे कमी आई है तो मोदी सरकार के कारण आई है। हमने जो रुख अपनाया कि पाकिस्तान से तब बात करेंगे जब आतंकवाद बंद करेंगे, लेकिन यहां पर बैठे हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी लेते हैं, हिंदुस्तान के फायदे लेते हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। कौन है ये लोग? वर्षों तक इन तीन परिवारों की कई पीढ़ियों ने फायदे उठाए, चुनाव जीतने के पाकिस्तान के आगे टकोरा लेके खड़े हो जाते, फरियाद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। अरे मैं आपको आंकड़े देकर बताना चाहता हूं, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट 2018 में 228, 2023 में कम होके 46 हुए और इस साल मात्र 11। अगर एनकाउंटर्स की बात करूं तो 2018 में 199, 2023 में 48 और 2011 में कम होके 24। सिविलियंस, इनके समय आज तक फौज की और सिविलियंस की 45,000 लोगों की हत्याएं हुई और अगर मैं केवल 2018 का आंकड़ा लूं तो उस समय 55 की सिविलियंस की हत्या हुई, 2023 में 14 की। तो कैसे ग्राफ कम आया है? ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, अनुराग ठाकुर के, ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स के आंकड़े हैं। और शहीद भी अगर 2018 में 91 हुए थे तो आज मात्र, मैं मात्र नहीं कह रहा क्योंकि एक शहीद भी अपनी जान पर खेलकर न जाने कितने लोगों की जान बचाता है। लेकिन जब आंकड़े कम हो रहे तो मेरा बताना इसलिए जरूरी बनता है कि 90 से कम होकर, 91 से कम होकर वो इस साल 14 है। हमारा प्रयास है कि बिल्कुल भी ना, आतंकवाद को भी जड़ से मिटाएंगे, हमारे किसी सिक्योरिटी पर्सनल की कोई जान ना जाए, शहादत ना हो, उस दिशा में भी हमारे प्रयास हैं। धर्म जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में
भाजपा का मतलब राहत, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मतलब आफत है। ये दोनों आफत वाली पार्टियां हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूं, हम राहत कैसे देने वाले हैं, ये हमारा संकल्प पत्र बताता है। जो 25 हमने उसमें संकल्प लिए हैं, धारा 370 हमने हटा दिया, सदा के लिए हटा रहे। महिलाओं को 18,000 रुपये प्रतिवर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 3,000 रुपये हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। नौजवानों को हम कोचिंग के लिए छात्रों को 10,000 रुपया देंगे, छात्रों को फ्री लैपटॉप देंगे, छात्रों को 3,000 रुपया हम लोग यात्रा का खर्च देंगे और 5 लाख नौकरियां का प्रावधान सरकारी गैर सरकारी दोनों में हम लोग करके देंगे। IT हब हम जम्मू में खोलेंगे ताकि यहाँ पर भी रोजगार के अवसर उनके लिए हो सके। देखिए, धारा 370 तब हटी जब केंद्र में भाजपा आई। केंद्र में भाजपा आई तो आयुष्मान भारत भी आया, उसका लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता था, अब 7 लाख का इलाज मुफ्त में देंगे। अब केंद्र की सरकार हमारी आई तो हमने PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये PM किसान में मिलता है, अब 10,000 रुपया PM किसान में जो मिलता है 6,000 प्लस 4,000 हमारे राज्य में आके 10,000 रुपये हम किसानों को देंगे। ये हम लोग दे रहे हैं। जितने रिकॉर्ड अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में 10 वर्षों में बने, कभी 10 वर्षों में नहीं बन पाए। कांग्रेस के 60 साल में मिला के नहीं बने। ये है विकास, जैसे हम आगे बढ़ाएं। गरीबों के लिए हमने कहा 5 मरला फ्री, हम उनको प्लॉट भी देंगे, जमीन देंगे। और यही नहीं, अगर देखिए सफाई कर्मचारी के रूप में सफाई करने के लिए वाल्मीकि समुदाय को लेकर तो आए थे, उनको अधिकार नहीं। उनके बच्चे पढ़ लिख जाते, डॉक्टर बनते, IAS बनते, सरकारी नौकरी में ऊंचे पदों पे आते, नहीं चाहती थी कांग्रेस। हम वो प्रावधान करके दे रहे हैं। गुज्जर बकरवाल को इन्होंने कुछ नहीं दिया, हमने 9 सीटें विधानसभा में, 9 सीटें पहली बार हमने करके। जो आजादी के बाद यहां पर आए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए, बाकी से उनके हक नहीं मिल पाए जितने वर्षों में हमने दिए, हमारी सरकार ने दिए। ये सब छीनना चाहते धारा 370 हटाने के बाद। ये चाहते कि उनका रिजर्वेशन भी छिन जाए, उनको जो मान्यता मिली वो भी छिन जाए, उनका वोटिंग का अधिकार भी छिन जाए, गुज्जर बकरवाल की जो 9 सीटें वो भी चली जाए। ये लोग सब जो अपने 75 साल में नहीं कर पाए, अब ये छीनने की मंशा के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। इनका एजेंडा केवल एक है, अफजल गुरु का गुणगान करो या फिर ऐसे काम करो जिससे बाकियों को पीड़ा हो। मुझे एक बात बताइए, क्या इनके पास जम्मू कश्मीर के विकास का कोई रोड मैप नहीं है? इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, इसीलिए तो शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम भी बदलकर तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है राहुल गांधी जी की और उमर अब्दुल्ला जी की कि शंकराचार्य जी के मंदिर का नाम बदलना पड़ जाए? क्या पीड़ा होती है उनको उनसे? राम मंदिर का विरोध भी करेंगे तो शंकराचार्य जी के मंदिर का विरोध भी करेंगे, तख्ते सुलेमान करने की बात करेंगे। यहां की जनता इसको स्वीकार करने वाली नहीं। गहरा नाता इसलिए भी है कि जब पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का अवसर दिया था तो पहला मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के नाते हमने जम्मू कश्मीर में हो रहे पथरावबाजी, अलगाववाद, सैनिकों पर हमले और आम जनमानस की हत्या, इसको उठाया था। और उस समय यूपीए की सरकार ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात करती थी। हमने उस समय आंदोलन भी किया और 2011 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए भी आए थे। अपने देश के कई राज्यों से यात्रा गुजरी कलकत्ता से कश्मीर की, कहीं तिरंगा झंडा फहराने पे रोक नहीं लगी। लेकिन ये कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस उस समय भी थी, केंद्र में यूपीए और यहाँ एनसी की सरकार, इनका गठबंधन इस दिखाता है कि इन्होंने उस समय भी तिरंगा झंडा लहराने का विरोध किया
जेल में डाल दिया, यातनाएं हम सबको सहनी पड़ी और आज ये लोग फिर धारा 370 को वापस लाने की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी धारा 370 के खिलाफ थे। वो धारा 370 नहीं चाहते थे, लेकिन ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, ब्लंडर ऑफ नेहरू देखिए, एक के बाद दूसरी गलती जम्मू कश्मीर को लेके करते चले गए। उसका खामियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को 7 दशकों तक सहना पड़ा। 45,000 लोगों की हत्याएं यहां तक कर दी गई। देश के अन्य राज्य जहां आगे बढ़ रहे थे, यहां बॉम्ब शेलिंग से लेकर आतंकवाद, अलगाववाद, पथरावबाज की घटनाओं से यहां के लोग जान गंवा रहे थे। कश्मीरी पंडितों पर यातनाएं करके उनको पलायन के लिए मजबूर किया गया। हमने तब भी कहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के समय कि एक देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं हो सकते, 2 निशान नहीं हो सकते। और जब हमारी सरकार बनी, हमने 5-6 अगस्त 2019 को धारा 370 को सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया है। और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लोगों से, पीडीपी से कह देना चाहता हूं, ये सदा सदा के लिए धारा 370 समाप्त हो गई है। अब कोई इसको वापस नहीं ला सकता है। क्यों वापस लाना चाहते हैं एनसी कांग्रेस और कौन? 1328 मामले 2018 के आज शून्य है, 0। ऑर्गेनाइज हड़ताल कितनी थी 2018 में? 52, आज शून्य है। कैसे बदलाव आया? धारा 370 हटने से बदलाव आया और लोगों का विश्वास जो अटल बिहारी वाजपेयी में था, उससे ज्यादा आज नरेंद्र मोदी जी में है। कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत की जब मैं बात करते हैं, ये लगातार इसको हमने बल दिया। टीडीसी के चुनाव हमने कराए, पंचायती राज के चुनाव हमने कराए, और विधानसभा के चुनाव कराकर भी पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय जनता पार्टी। गांधी परिवार की विशेषता रही है, कुछ कमियां भी हैं। कश्मीर की समस्या को लेकर यूएन में जाना, ये ब्लंडर ऑफ नेहरू था। आज 3 बार लगातार चुनाव हारकर राहुल गांधी जी ब्लंडर पे ब्लंडर करते जा रहे हैं। वो विदेशी ताकतों से हाथ मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। काश इतना समय वो भारत की जनता के आगे कोई रोड मैप दिखाते कि कांग्रेस के पास क्या है। उनके पास कुछ नहीं है, खाली है। इसलिए केवल दुनिया में जाके भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। लेकिन दुनिया समझ चुकी है कि जो बार बार यहाँ पिटते हैं, चुनाव हारते हैं, वो वहां जाकर केवल हाथ फैलाते हैं। चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, यूएस में जाए, कहीं जाए, इनकी दाल कहीं कोई गलने वाली नहीं। कहा गया है कि यूके के लोगों को जम्मू कश्मीर के साथ मिल जाना चाहिए क्योंकि हम उन्हें अपना मानते हैं। इस बयान के मायने आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राज्यसभा, लोकसभा सदन, दोनों सदनों का एक रेजोल्यूशन है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। केवल जरूरत इतनी है कि वहां के लोग भी अब देख रहे हैं कि धारा 370 हटने से कितना बड़ा बदलाव आया। खुशहाली, अमन, चैन, लोगों के जीवन में जो पथराव पहनते थे, आज वो लैपटॉप पकड़ने का काम करते हैं। वो रोजगार, स्वरोजगार के अवसर शॉल मिलने का काम करते हैं। वो टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आज उनको लगता है अगर सुख, चैन, शांति के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। धारा 370 विद द abolition of Article 370, we have seen peace, progress, prosperity in the state of Jammu Kashmir. शांति, खुशहाली और विकास हमने यहाँ देखा है। और इसको देखकर जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं, वहाँ पर पाक अधिकृत कश्मीर के लोग भी खुश होकर वापस भारत का अभिन्न अंग बनना ही चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र का भी भला हो, वहाँ के लोगों का भी भला हो। से निकाल के हमारे विपरीत जो है भाजपा उन अलगाववादी नेताओं को जो है वो खड़ा कर रही है। तो भाजपा जो है वो दोहरा मापदंड जो है वो अपना रही है हमारे खिलाफ। देखिए, 2 बातें बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडी की राजनीति रही बैलेट की तरफ नहीं ले जाना, बुलेट की तरफ लेके जाना। लोकतंत्र को बल नहीं देना, अलगाववाद को बल देना। हम आतंकवाद मुक्त करना चाहते हैं,
वो अलगाववाद और आतंकवाद को वापस लाकर आफत खड़ा करना चाहते हैं। अरे इससे बड़ा पल क्या होगा कि लोग बंदूक छोड़कर, बुलेट छोड़कर बैलेट की ओर आ रहे हैं, लोकतंत्र को अपना रहे हैं। लेकिन डर ये है अब एक के बाद दूसरी सीट आने पे भी हार का डर सता रहा है और अभी से बहाने ढूंढने शुरू कर दिए। कभी ईवीएम के बहाने खोजते थे, आज उम्मीदवारों के बहाने खोजने शुरू कर दिए।